ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथाष्टो अठाष्टदशो अध्याय 18वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार एवं सती तथा शिव का विवाह। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि परमपिता ब्रह्मा शिव की आज्ञा से माता सरस्वती और परमपिता ब्रह्मा दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के विवाह के लिए कहने के लिए गए। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदानी माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर बनी रहे। जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। नारद उवाच। तो नारद जी कह रहे हैं कि रुद्र पार्श्वे त्वयि गते किम भूचारितम ततः का वार्ता हभ्यो व तात किम कार हरः स्वयं। तो नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ, हे तात कौन सी बात हुई, और शिव जी ने स्वयं क्या कहा आपसे। तो इसके बाद ब्रह्मा जी आगे का वृत्तांत कह रहे हैं। तो अथाहम शिव माने तुम प्रसन्न परमेश्वरम आसदम ही महादेवम हिमवद गिरी संस्थितम। तो ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे नारद, तदंतर मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव के पास शिव जी को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके समीप गया, और वृषभ ध्वज शिव जी मुझ लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिव जी प्रीति पूर्वक अपनी लीलाओं से और सती के भक्ति से लीला गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र ही कहने लगे, जैसे साधारण मनुष्य कहता है। तो ईश्वर उवाच, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं। किम कर्मार्षि तु रज्येष्ठ सत्यर्थ तत्सुतः समाम कथयस्व यथा स्वांतम न दीर्येन्म मन्मथेन ही धाव मानो विप्रयोगो मामेव च सतीं प्रति अभिहन्ति सूर्यज्येष्ठ त्वक्त्वा न्यायाम प्रणधारिणीम सतीति सततम ब्रह्मन् वद कार्यम करोम्यहम अभेदानमम सा प्राप्या तद्धिदे क्रियताम तथा। तो ब्रह्म परम पिता ब्रह्मा जी के बाद भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे सूर्यश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया, आप मुझसे कहिए, जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण न हो। हे सूर्यश्रेष्ठ, किसी अन्य प्राण धारिणी कामिनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्राह्मण, मैं सदा सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहें, वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे, अतः उसकी प्राप्ति के लिए आप यत्न कीजिए, अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए, जिसे मैं शीघ्र ही करूं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचनों को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए मैं कहने लगा, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के
लिए यह उत्पन्न हुई है, यह कार्य मुझे स्वयं अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी और इस समय शिव जी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या शिव जी के हाथ में अवश्य देनी है। हे विधे, वे शंकर शंभु लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। तो हे वृषभध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं भोलेनाथ से। तो उसके बाद ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा मम वचो लौकिकीं गतिमाश्रितः उवाच विहसन रुद्रो मुने माम भक्तवत्सलः। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। तो रुद्र उवाच, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? गमिष्ये भवता साधम नारदेन च तद्गृहम अहमेव जगत्त्रस्त अस्तस्मात्त्वं नारदं स्मरं मरीच्यादीन् स्वपुत्रांश्च मानसानपि सस्मरं तैः सार्धं दक्ष नीलयम गमिष्ये सगड़ो विधे। तो रुद्र बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्राह्मण, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों का भी स्मरण करें। हे विधे, मैं अपने गणों सहित उन सब के साथ दक्ष के घर चलूंगा, अकेला नहीं चलूंगा। आप अपने पुत्रों को याद करिए और नारद को भी बुलाइए। मैं आप लोगों के साथ और अपने गणों के साथ चलूंगा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोकाचार के निर्वहन में लगे हुए भगवान शिव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्न होकर आदर पूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। उसके बाद भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुण पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गए और तदंतर चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। अथ चैत्र शीते पक्षे नक्षत्रे भाग दैवते त्रयोदश्याम दिने भानो निर्गच्छत् स महेश्वरः सर्वे सुरगणे सार्धम ब्रह्म विष्णु पुरः सुरे तथा तैर्भुर्निर्भर्गच्छन् स बभौ पथि शंकरः मार्गे समुत्पसो जातो देवादीनां च गच्छतां तथा हरगणानां च सानदं न शामति गज गोव्याघ्र सर्पाश्च जटा चंद्र कला तथा जगमुह सर्वे भूषणत्वं यथा योग्यं शिवेच्छया ततः क्षणेन बलिना बलिर्वर्देन वेगिना स विष्णु प्रमुख प्रीत्या प्राप दक्षालयम हर। इस प्रकार भोलेनाथ धरती के पालनहार भगवान विष्णु को भी याद किए और भगवान विष्णु भी अपने दल बल के साथ उपस्थित हुए और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु कमल के साथ वहां पर उपस्थित हुए। विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गए। तदंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिव जी बहुत शोभा पा रहे थे और वहां जाते हुए देवताओं मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रथम गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिव जी की इच्छा से गज वृषभ व्याघ्र सर्प जटा और
चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बने हुए थे, जिसमें सर्पों की माला और बाघों की जनसंख्या भी उनका झुंड था, और हाथियों का यानी गज का भी झुंड उनके साथ था। यही उनके आभूषण थे। तदंतर वेग से चलने वाले बलिवर्द बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। यानी नंदी भी उनके साथ उनके सवारी भोलेनाथ का सवारी बन के वो जा रहे हैं अपने मस्ती में। तो ततो दक्षो विनीतात्मा संप्रहष्ट तनूरुह प्रयोह सम्मुखं तस्य संयुतः सक लैर्जिनजय सर्वे सुरगणातस्त्र स्वयं दक्षिण सत्कृताः पार्श्वे श्रेष्ठम च मुनि भीरूपविष्टा यथाक्रमम। तो उसके बाद तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव जी की अगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सूरश्रेष्ठ शिव जी को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर उत्तम आसन देखकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरे ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव से साथ पूजन किया। दक्ष प्रजापति ने सभी जितने अतिथि थे उनका उन्होंने पूजन किया। उसके बाद कृत्वा यथोचितां पूजां तेषां पूज्यादिभिस्तथा चकार संविदं दक्षो मुनिभिर्मानसो पुनः तम ततो मां पितरं प्राह दक्ष प्रीत्याहि मत्सुतः प्रणिपत्य त्वया कर्म कार्यं वैवाहिकं विभो बाढ़मित्यहम्यप्यु युक्त्वा प्रहस्ते नान्तरात्मना समुत्थाय ततो कार्यासं तत्कार्यमखिलं तथा ततः शुभे मुहूर्ते ही लग्ने ग्रह बलान्विते सतीं निज सुतां दक्षो ददो हर्षेण संभवे उद्याहविधिनात् सोऽपि पाणिं जाग्रह हर्षिता दक्षयान्या वर तनोस्तादानीं वृषोध्वजः अहं हरिस्त्वदाध्या वै मुनयश्च सुरागणाः नेमुः सर्वे सन्तुभिः तोषयामास सुरेश्वरम्। समुत्सवो महासानि नित्यगान पुरःसुरः आनंदम परमं जगमुह सर्वे मुनि गणः सुराः। तो उसके बाद इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, ये विभो आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य कराने लगा। तदंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शोभा लग्न और मुहूर्त हर्ष पूर्वक शिव जी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिव जी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पारिग्रहण किया। और उस समय मैंने श्री हरि विष्णु ने, आपने, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रथम गणों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता एवं मुनिगण परम आनंदित हुए। तो कन्यां दत्त्वा कृतार्थो भूत तद्दा दक्षो ही मत्सुतः शिव शिवो प्रसन्नो च निखिलम मंगला। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष, परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष और शिव जी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। तो इस हिसाब से
इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे कन्यादान वर्णनम नामाष्टादशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में कन्यादान वर्णनम नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 19वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा शिव का सती के साथ विवाह, विवाह के समय शंभु की माया से ब्रह्मा का मोहित होना तथा विष्णु द्वारा शिव तत्व का निरूपण। इस कथा में मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।